नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे एग्ज़ाम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स के सिलेबस आपको साइट्स पे देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हैं कि सर बहुत बड़े लेवल पे कंपटीशन होने जा रहा है, चाहे वो पटवारी की बात करें, जीओआईटी की बात करें, पंचायत सचिव की बात करें। देखिए, कंपटीशन लेवल दोस्तों बहुत कम है, ये हकीकत है हिमाचल प्रदेश की। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि 1,87,000 लोगों ने पटवारी के फॉर्म भरे हैं, तो कैसे कंपटीशन लेवल तो बहुत ज़्यादा होगा। तो ये सोचने की बात है दोस्तों। 1,87,000 जो लोगों ने जिन्होंने फॉर्म भरे हैं पटवारी के, उनमें से तकरीबन तकरीबन 90% तो वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं सर्विसेज कर रहे हैं या कहीं ना कहीं किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आउटसोर्स लगे हुए हैं, या बाहर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, या आउट ऑफ स्टेट जॉब कर रहे हैं। क्योंकि आप ये सोच नहीं सकते कि 1,87,000 स्टूडेंट जो बैठ के लाइब्रेरी में तैयारी कर रहे हैं। नहीं, लाइब्रेरी में तैयारी करने वाले पूरे हिमाचल में वही 10-15 हज़ार स्टूडेंट्स हैं जो लाइब्रेरी में बैठ के तैयारी कर रहे हैं। तो कंपटीशन उन्हीं के बीच में है। कोई भी एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश में होता है, वो 25,000 स्टूडेंट वही हैं जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, और उनके अलावा बहुत कम लोग ऐसे हैं जो तैयारी कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा है, लेकिन वो बेचारे, उनके पास समय नहीं है कि वो सिलेबस भी देख पाएँ कि हिमाचल प्रदेश में पटवारी का सिलेबस क्या होगा, जीओआईटी का सिलेबस क्या होगा। बहुत सारे दोस्त मेरे कांटेक्ट में हैं जिन्होंने पटवारी के फॉर्म भरे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं सर हमने तो भरे हैं जस्ट फॉर कि भाई हम अपीयर करेंगे। जीओआईटी के फॉर्म भरे हैं कि जस्ट हम अपीयर करेंगे। जिनके पास टाइपिंग का समय नहीं है, वो कहाँ से टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई कर पाएंगे। कंपटीशन लेवल तब होता था जब हर साल जॉब निकलती थी और हर बच्चा जो है अपने ऊपर टाइम स्पेंड कर सकता था। आज कोई भी बच्चा वो पढ़ाई करता है, उसके बाद वो तुरंत जॉब की तरफ भागता है। वो तैयारी करने के लिए नहीं भागता, क्योंकि उसे मालूम है पता नहीं कब वैकेंसीज आएंगी, कब क्रिएट होंगी, कब फिलअप होंगी। तो कंपटीशन लेवल मात्र उन्हीं 20-25 हज़ार स्टूडेंट्स के बीच में है जो लगातार तैयारी कर रहे हैं। तो इसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कितने लोग फॉर्म भर रहे हैं, कितने लोगों ने फॉर्म भरा है। अब फॉर एग्जाम्पल हम जीओआईटी की बात कर रहे हैं। जीओआईटी 817 में आप देखते हैं कितनी वेटिंग लिस्ट गई, कि कहाँ तक लोग जो वेटिंग लिस्ट में थे वो सिलेक्ट हुए। क्या रीज़न था? क्योंकि वही लोग जीओआईटी 817 में सिलेक्ट थे, दूसरे 3-4 कोड और थे उनमें सिलेक्ट थे। जहां उनको अच्छा डिपार्टमेंट मिला वो वहां शिफ्ट हो गए। तो जीओआईटी में कंपटीशन लेवल वही 20-25 हज़ार लोगों के बीच में है, पटवारी में वही 20-25 हज़ार लोगों के बीच में है, कोई ज़्यादा नहीं है। और रही बात पंचायत सचिव में और कंपटीशन लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें फिर ग्रेजुएशन क्राइटेरिया है। तो जिसके पास ग्रेजुएशन जो +2 के बाद 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स कर रखा है या आईटीआई कर रखी है, वो एलिजिबल नहीं है। टाइपिंग इसमें कंपलसरी है। तो कंपटीशन लेवल की भावना से आप मत देखिए। मुझे मैसेज आते हैं सर कंपटीशन लेवल बहुत हाई स्तर पे है। किसी भी स्तर पे आपको जो है कंपटीशन लेवल की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कंपटीशन लेवल आपका गिने चुने लोगों के साथ है जो तैयारी कर रहे हैं। आप इमेजिन करिए, अपने आसपास आप देखिए कितने स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, कितने लोग तैयारी कर पाते हैं। 1,87,000 स्टूडेंट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है पटवारी में, 20-25 हज़ार तो वो होंगे जो अपेयर ही नहीं कर पाएंगे बेचारे। वो दूसरी स्टेटों में जॉब कर रहे हैं, उनको छुट्टी नहीं मिल पाएगी कंपनी के थ्रू या किसी भी डिपार्टमेंट के थ्रू। उनको छुट्टी के लिए अपेयर करेंगे तो छुट्टी नहीं मिल पाएगी, बोले सर आपके बिना तो काम नहीं चलेगा। तो ये बहुत सारे वो लोग हैं जो जो सर्विस कर रहे हैं, आउटसोर्स लगे हुए हैं, उनके पास समय नहीं है तैयारी के लिए। कंपटीशन उन्हीं 20-25 हज़ार बच्चों के बीच में है जो लगातार तैयारी कर रहे हैं। तो जो तैयारी कर रहे हैं वो हार्ड तैयारी करें, क्योंकि कंपटीशन अगर 20-25 हज़ार लोगों के बीच में है तो वहाँ पे आपको कंपटीशन बहुत हार्ड तरीके से फेस करना पड़ेगा, चाहे जीओआईटी हो, चाहे पटवारी हो, चाहे फिर पंचायत सचिव हो। होप फॉर द बेस्ट कि आप सिलेक्ट होंगे। किसी प्रकार की आपकी क्वायरीज होती है तो आप हमें कमेंट जरूर करें, सिलेबस से रिगार्डिंग या एग्ज़ाम पैटर्न के रिगार्डिंग। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।